अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल अली। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर ख़बरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं कौन नया आर्मी चीफ़ होगा। लेकिन जो जाने वाले आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने बुध के रोज़ जो तकरीर की रावलपिंडी में जनरल हेडकोार्टर्स में फेयरवेल एक इवेंट था, योम शोदा की तकरीब थी और वहाँ उनकी तकरीर में कम अज़ कम 8 से 10 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट उस पर बात की। लेकिन इस वक्त उनकी इस तकरीर पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। सियासी और समाजी हलकों के अंदर इस बात को बतौर एतराफ़ लिया जा रहा है कि उन्होंने जहां मशरक़ी पाकिस्तान की बात की, वहां फ़ौज के सियासी किरदार के हवाले से बात की, तो इस पर एक इंतहाई सख्त गिर मौक़िफ़ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरीन मज़ारी, उनकी जो बेटी हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी, जो कि एक लायर भी हैं और आमतौर पर हमें देखते को नज़र आता है कि वो मिसिंग पर्सनस के केसेस उठाती हैं, ह्यूमन राइट्स और दीगर चीज़ें। और इससे पहले भी जब शीरीन मज़ारी को पंजाब से गिरफ़्तार किया गया था तो काफ़ी सख्त उन्होंने अल्फाज अदा किए थे उस वक्त के पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ के हाल से, तो उस पर उन पर मुकदमा भी कायम हुआ था। लेकिन बहरहाल उनकी ज़मानत हो गई थी। अब एक बार फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ऐसे अल्फाज जो कि काफ़ी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। इनकी डिमांड्स आर्टिकल 6 की हैं। इनका इस वक्त मुतालबा जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल के हवाले से है। इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ ने अपनी इस तकरीर के अंदर क्या कहा। वो तमाम तो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ़ का ये आखिरी खिताब था और इस खिताब के दौरान जहाँ मामला शुरू हुआ फ़ौज का वो किरदार जो कि 2021 के सितंबर तक देखने को मिलता है, जिसे एक सियासी किरदार कहा जाता है, और इस चीज़ का बरमला एतराफ़ किया गया और ये कहा गया कि फ़ौज पर बेजा तनकीद की जा रही है। इस वक्त भी फ़ौज की कुर्बानियों को सराहा नहीं जा रहा। मशरक़ी पाकिस्तान का हवाला दिया गया, पाकिस्तान की मैशियत में फ़ौज का रोल उसके हवाले से बात की गई। और सबसे अहम ये कि दो बड़ी सियासी जमातों में इस वक्त जो चपकलिश है उस पर खुलकर बात की गई। तो सबसे अहम ये कि जनरल बाजवा ने ये कहा कि फ़ौज सब कुछ कर सकती है मगर कौम के ख़िलाफ़ नहीं, और सब्र की भी एक हद होती है। उन्होंने ये कहा कि वो सब कुछ बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और सबसे अहम ये कि सैलाब हो, कोरोना की वबा हो, या फिर दोस्त ममालिक से कर्ज़े लेने की बात हो, उन्होंने अपने रोल पर बात की कि हमारा एक ज़बरदस्त रोल रहा। ये बहुत अहम मामला जो पाकिस्तान के अंदर ज़ेर बहस रहता है कि 1971 की जंग पाकिस्तान की फ़ौज हारी। उन्होंने कहा कि फ़ौज ने नहीं हारी, ये जंग सियासी क़यादत की गलती की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो हमसे टूटा अलग हुआ। और बाकायदा इस पर उन्होंने खुलकर बात की, 39,000 फ़ौजी जवानों की कुर्बानियों का जिक्र किया और हिंदुस्तान के हाल से बात की कि वहाँ पर भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ फ़ौज कर रही है। हमारे यहाँ फ़ौज ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन बावजूद उसके फ़ौज पर तनकीद हो रही। अब इस पूरे इनकी तकरीर को जो कि 8 मिनट की है और इसमें जो 8 से 9 बड़े पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप देखें तो इसमें फ़ौज के रोल की बात हो रही है। एक मकाम पर जनरल बाजवा ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर 2018 में इंतखाबात के नतीजे में जब RTS बैठा और एक हुकूमत आई तो उसको सेलेक्टेड गवर्नमेंट कहा गया, और जब वो गई 9 अप्रैल को तो नई हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा गया। उन्होंने कहा कि ये दोनों बयानिए ठीक नहीं है, हमने इससे आगे बढ़ना है। फिर इमरान खान साहब के साथी बयानिए के हाल से उन्होंने बात की, और वो बात ये की कि ये खुद साख्ता अपनी तरफ से गढ़ा गया एक बयानिया है और वो खुद अब उससे जान छुड़ा रहे हैं। तो इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स अपने हवाले से इमरान खान की अगेंस्ट एक तकरीर करार दे रहे। लेकिन ईमान ज़ैनब मज़ारी ने जो कहा वो बहुत अहम है। उन्होंने ये कहा एग्जैक्टली जो उन्होंने ट्वीट किया वो ट्वीट बड़े ख़तरनाक हैं। मैं दोहरा देता हूँ आपके सामने। उनका ये कहना है कि जनरल बाजवा का फेयरवेल नहीं होना चाहिए, वो इसके काबिल नहीं। इस मुल्क के लोगों ने बाजवा डॉक्ट्राइन की माशी बदाली, दहशतगर्दी की वापसी और लापता अफराद की सूरत में कीमत अदा की, और इन जराइम की पादाश में इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और उनकी हल्फ और आइन पाकिस्तान की एतराफ़ी ख़िलाफ़ वर्जियों पर आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। और उनकी आज की तकरीर फ़ौज के गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात का एतराफ़ है। इस पर जश्न मनाने वालों को इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पर मैं सिर्फ तरस खा सकती हूँ। ये शीरीन मज़ारी की बेटी हैं
मारूफ कानूनदान हैं, और ज़ाहिर है कि ये वो बयानिया जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मौजूद है। अब इन इन ट्वीट्स के बिहाफ पर क्या नामवर कानूनदान ईमान ज़ैनब मज़ारी वो फिर किसी ट्रायल का सामना कर सकती हैं? क्या फिर उनके ख़िलाफ़ केसेस बन सकते हैं एक ऐसे वक्त में जब एक का स्टोरी मंजर पर आ चुकी हुई है फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट की जानिब से कि पाकिस्तान के जो सिटिंग आर्मी चीफ हैं उनके असासे, उनकी आमदन उसमें गैर मामूली इजाफा और अच्छा खासा इजाफा दीगर ममालिक के अंदर और बिजनेसेस वो सामने ले आए हैं। तो इसी दौरान ज़ाहिर है कि जो कानून के आप कह सकते हैं कि एक नामवर ये कानूनदान है, और वो इसी चीज़ के बिहाफ पर, इसी चीज़ को एक बहुत बड़ी वजह बनाकर, इसी चीज़ को एक बहुत बड़ा सॉलिड एविडेंस बनाकर कि देखिए इस वक्त एक तो आउटगोइंग चीफ जा रहे हैं, दूसरा अपनी तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसे लूप होल्स छोड़ दिए जिस पर उन पर बात हो सकती है, तो उन्होंने ये ट्वीट दाग दिए। अब ये ट्वीट कहाँ तक जाते हैं, अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इन्हीं ट्वीट्स को कोट करके बात हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात पाकिस्तान की आर्मी चीफ की ये फेयरवेल तकरीब के अंदर ये गुफ्तगू, और इस गुफ्तगू के अंदर फ़ौज पर तनकीद के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, और बैरूनी साजिश हो और हम चुप रहें ये तो गुनाह कबीरा है। इमरान खान साहब इसी बात को बार बार दोहराते थे कि एक चौकीदार कैसे चौकीदार खामोशी से रह सकता है जब मुल्क पर डाका पड़ रहा हो, जब घर पर डाका पड़ रहा हो। एक चौकीदार का काम है उसको रोकना। तो वो चौकीदार फ़ौज के लोगों को कह रहे थे, वो न्यूट्रल्स, वो स्टैब्लिशमेंट, वो फिर नाम लेना शुरू हुए और वो फिर इसी फ़ौज को कह रहे थे। अब इसी बात पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट बज़ाहिर पाकिस्तान के इन आउटगोइंग जनरल बाजवा जो हैं उनकी तकरीर के अंदर देखने को मिला, और उन्होंने लिटरली ये कहा कि हमारी जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें सराहा नहीं जा रहा। सबसे अहम बात कि पाकिस्तान की मैशियत से लेकर सियासत और फिर जो फ़ौज का अपना रोल है, अपना सिक्योरिटी कैल से, ये तमाम तर चीज़ें इसका इन्होंने ज़िक्र किया। लेकिन जिस चीज़ का ज़िक्र बार बार हुआ वो उनके अपने और फ़ौज के किरदार के हवाले से ज़िक्र हुआ, और क्योंकि उन्होंने ख़ुद अपनी तकरीर में ये कहा कि फ़ौज का सियासी किरदार सितंबर 2021 में ख़त्म कर दिया गया, तो इस चीज़ को एक बहुत अहम पॉइंट बनाकर इस वक्त इस पर बातचीत हो रही है। बहरहाल ये अब मामला है नए चीफ़ की तकर्री का। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अंदर होने वाला अहम इजलास ख़त्म हो चुका है, वहाँ से क्या डिटेल्स सामने आई हैं ये तो कुछ वक्त में पता चल सकेगा, किस नाम पर इत्तफाक हो चुका है। लेकिन अहम ये है कि ये बताया जा रहा है कि जो नए चीफ होंगे वो पहले की तरह कोई सियासी टिल्ट उनके यहाँ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत किसी हद तक समझ चुकी है। इस वीडियो से इतना ही। अगली वीडियो में होगी मुलाकात। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।